हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज जैसे कि मैं आपको चैप्टर नंबर 14.1 क्लास 9 का पढ़ाने जा रहा हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे कि आपके सामने दिया है। तो चलिए आज ये स्टार्टिंग करते हैं। दिया है क्वेश्चन, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा डेट यू कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। आप इसका मतलब समझ रहे हैं, पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें ऐसे कोई 5 एग्जाम्पल देने हैं, वो भी डाटा के, जो कि आप डे टू डे लाइफ यानी कि आप दिनचर्या में, अपनी रोजाना की दिनचर्या में कलेक्ट करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे अपने इनने 5 एग्जाम्पल बोले हैं तो अपन 5 एग्जाम्पल देंगे, ओनली 5 एग्जाम्पल, ठीक है। तो ओनली 5 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख के रखे हैं, जैसे कि आपके सामने दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। पहला है वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। मतलब अपन जब स्कूल जाते हैं, जब आपके अपने स्टूडेंट वगैरह होते हैं, अपने बच्चे जो होते हैं, वो स्टूडेंट जैसे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर वो स्टूडेंट की क्या होता है, क्लास में गिन सकते हैं ना इस तरीके से कि 1 2 3 4, मतलब उन लोग के है ना, मतलब जैसे स्टूडेंट गिनते हैं जैसे उन लोग के वेट भी गिन सकते हैं अपन। जैसे एक स्टूडेंट की 30 किलो है, एक है ना 40 किलो का है, एक 35 किलो का है। आई श्योर आप समझ रहे आ ही रहा होगा आपको, है ना। तो इसी तरीके से आपको है ना इसका एक एग्जाम्पल लिखना था, ठीक है। सेकेंड है नंबर ऑफ ट्रीज इन योर स्कूल। देखिए अपन है ना, जैसे स्कूल जाते हैं, अपन ने स्कूल में नोटिस बोर्ड आपने देखा होगा, तो वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड होता है। उस नोटिस बोर्ड में कई बार आप देखते होंगे कि कई बार ट्रीज़ के नाम भी लिखे रहते हैं कि अपने स्कूल में इतने इतने ट्रीज़ हैंगे, है ना। और अपने है ना, जैसे ही मान लो नोटिस बोर्ड में ट्रीज़ के अलावा अपन चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। सपोज मान लो जो टीचर्स वगैरह होते हैं, कोई बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना होती है कि अपनी छुट्टी है क्या और नहीं, तो उस सब की न्यूज़ वो नोटिस बोर्ड में भी लिख देते हैं, जिससे बच्चे पहले से इन्फॉर्म हो जाए जाते समय या स्कूल में आते समय, है ना। दूसरी बात, ये तो वो 2 एग्जाम्पल। अगर मान लो मैं ट्रीज दिया है, आप है ना पंखे को भी ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि फैन दिया है, फैन मैंने आपको याद होगा कि आप लोग की जो बुक्स हैं उन बुक्स में है ना फैन के बारे में जिक्र किया गया है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे फैन लिखा है, उसका भी मैं बता दे सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप लोग, आप में से बहुत से लोग होंगे तो जब भी स्कूल में जाते हैं तो वो लोग एक बात हमेशा नोटिस करते हैं कि हमारे स्कूल में जिसमें हम पढ़ते हैं, शुरू से आते हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, या फिर हमने हाल ही में एडमिशन लिया है, तो उसमें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो है ना स्टूडेंट या बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। सपोज मान लीजिए वो जब गर्मियों में पंखा मतलब फैन ऑन करते हैं स्कूल में, तो वो सोचते होंगे कि अपने स्कूल में कितने रूम्स हैं, कितने फैंस हैं, तो उन सबको गिनते हैं, तो उसका डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल क्रिकेट स्कोर बोर्ड। जैसे कि मान लीजिए आप जो भी क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं तो उसका स्कोर बोर्ड होता है ना, स्कोर बोर्ड जो कि तैयार रहता है, तो वो भी है अपना, है ना। ये भी डाटा होता है, उसका भी अपन डाटा तैयार करते हैं। ऐसे ही इसने इतने स्कोर करा, इसने इतने स्कोर करा, इसने इतने में आउट हो गया, एक डाटा होता है ये, ठीक है। तो 4th नंबर पे है ग्रोसरी बिल। आपको याद होगा कि आपके घर में जो भी राशन वगैरह आता है उसको हम ग्रोसरी कहते हैं, ठीक है। अब ग्रोसरी का बिल कैसे तैयार होता है, मान लीजिए आप में से बहुत से होंगे स्टूडेंट जो कि है ना महीने में है ना डेली, मतलब डेली राशन वगैरह नहीं मंगाते, वो हमेशा महीने में, हमेशा महीने की लास्ट तारीख को या महीने की शुरुआत की तारीख में ही राशन इकट्ठा 1 महीने का मंगा लेते, तो उसका बिल तैयार होता है। तो उस बिल में बताते हैं ना कि किसने इतने का आटा, इतना आटा लिया, एक मैदा इतना लिया, है ना, इतने पोहे, इतने चावल, मतलब आप इस तरीके से समझ रहे होंगे, जैसे राइस आ गया, आटा आ गया, है ना। तो इस तरीके से उनका एक डाटा तैयार किया जाता है, इतने किलो, है ना। तो वो ग्रोसरी बिल होता है। एंड 5th नंबर का जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव है, जो मैंने आप लोगों के लिए केवल दिया है, डू योर सेल्फ। फ्रेंड्स आप जानते हैं डू योर सेल्फ मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप लोग क्या करते हो कि अपनी दिनचर्या होती है आप लोग की, ठीक है। आप लोग डिसाइड नहीं करते कि है ना आज सुबह मैं उठूंगा, तो सुबह उठ कर जल्दी उठ के 4 बजे मैं है ना पढ़ाई करूंगा, यानी मैथ्स के सवाल लगाऊंगा 2 घंटा, फिर उसके बाद है ना 1 घंटे में नहा धो के तैयार होकर नाश्ता वास्ता करके स्कूल निकल जाऊंगा। तो स्कूल से 12 बजे के बाद आने के बाद 1 घंटा आराम करूंगा, फिर 2 घंटे के लिए मैं है ना अपने स्कूल का वर्क करूंगा, फिर उसके बाद है ना 1 घंटे के लिए खेलूंगा। तो इस तरीके से अपन एक डाटा तैयार करते हैं पूरी दिनचर्या का, तो उस तरीके से हम खुद का भी एक डाटा तैयार कर सकते हैं। तो डू यू नो, आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है जो कलेक्ट करने की, डाटा कलेक्ट करने वाली बात, तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने ग्रोसरी बिल लिया है, डू योर सेल्फ लिया है, आप लोग इसकी जगह पर वो भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा आप घरों में टीवी वगैरह देखते हैं तो समाचार भी देखते होंगे, तो उस समाचार में आपके बड़े लोग जो भी समाचार देखते होंगे तो आपने नोटिस करा होगा कि वो लोग समाचार देखते समय बहुत सारे न्यूज़ वगैरह आती हैं, तो आप उनका है ना दिनचर्या, अगर मान लीजिए आप भी बैठिए साथ में और उनकी पूरी दिनचर्या का समाचार वगैरह
सारे इकट्ठे करके आप भी एक नोटिस एक है ना लिख के रख सकते हैं इकट्ठा, जिससे एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा। तो इसी को ही तो हम डाटा कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें क्या बोल रही हैं। तो हमने इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि 5 एग्जाम्पल ऐसे दे दो, तो हमने 5 एग्जाम्पल अपने ख्याल से दे दिए हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप यही एग्जाम्पल दो या फिर आप और कोई एग्जाम्पल सिंपल से दे सकती हो, बस याद रहे वो डाटा कलेक्ट से रिलेटिव होने चाहिए। ओके, तो चलिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो आज ही सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी उसके जस्ट नीचे ही दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स तो दिया है क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि क्लासीफाई कीजिए कि डाटा जो है ना डाटा उसको क्लासीफाई कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के में, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने जो एग्जांपल दिए हैं 5 एग्जांपल, तो वो कह रहा है उसमें क्लासीफाई करके दिखाइए, मतलब चेक करके बताइए कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी। तो फ्रेंड्स आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे, तो उनको मैं बता देता हूँ प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, है ना, और जो सेकेंडरी होता है उसे गौण भी कहते हैं, ये है ना, आप इतना तो समझ गए होंगे। इसको हिंदी में शुद्ध हिंदी बोले ना तो उसे गौण कहते हैं, ठीक है, और प्राइमरी को प्राथमिकता कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा प्राथमिक और गौण है, यानी कौन सा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा है, हमें ये पहचानना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने 5 एग्जाम्पल दिए हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे दे दिया, प्राइमरी डाटा पहला और 5वां है और सेकेंडरी डाटा इसमें दूसरा तीसरा चौथा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पहचाना कि प्राइमरी कौन सा है सेकेंडरी कौन सा है, बल्कि हमें तो ये भी नहीं पता कि प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी कौन सा होता है। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। प्राइमरी का मतलब समझ लीजिए कि होता क्या है। प्राइमरी डाटा वही डाटा होता है कि जिस चीज़ की मतलब जिस डाटा का आपने इन्वेस्टिगेट किया हो। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा डाटा है जिसकी आप है ना खुद संरचना करते हैं, मान लीजिए आप है ना घर में बैठे हैं, घर में बैठे बैठे आपने देखा कि आपके पिताजी घर से बाहर से काम करके आए, आपने लिख लिया वो है ना इतने कुछ सामान लाए अपने साथ, तो कौन कौन सा सामान लाए कितने पीसेस लाए, है ना, और फिर आपकी मम्मी कुछ लेके गई बाहर। तो इस तरीके से आप दिनचर्या रखते हो ना कि आपकी बहनें स्कूल गई, स्कूल से होके आ गई, उनने जी होमवर्क करा, इतने टाइम पे वो खेली, इतने टाइम पे खाने गई। तो इस तरीके से आप डाटा तैयार करते हो, तो जी आप खुद तैयार करते हो, आप खुद ही करते हो ना, तो उसे हम इन्वेस्टिगेट कहते हैं। और इन्वेस्टिगेट ही तो यही होती है, यही हमारा प्राइमरी डाटा होता है। तो प्राइमरी डाटा समझ गए होंगे ना, जिस चीज़ को खुद इन्वेस्टिगेट करके तैयार करो, कलेक्ट करो, वो हमारा होता है प्राइमरी डाटा। एंड देन सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है? सेकेंडरी डाटा वही होता है जो आपको किसी सोर्स से पता चले। डेट मीन्स बोला जाए इसको, तो आप जानते हैं आप टीवी वगैरह देखते हो, टीवी वगैरह में समाचार वगैरह आते हैं, तो समाचार वगैरह में आप देखते होगे जो समाचार वगैरह होता है आप कलेक्ट नहीं करते। हाँ मेरे बात समझ रहे हैं ना, समाचार वगैरह जो होते हैं आप कलेक्ट नहीं करते, लेकिन जो समाचार में जो दिखाते हैं वो सारी ये न्यूज़ वगैरह होती तो सही है, बट है ना जो वो समाचार सुना रहे होते हैं तो वो लोग खुद उस जगह पर जाके मतलब उस प्लेस पे जाकर वो खुद उस चीज़ को न्यूज़ को देखते हैं आंखों देखी, और वही आपको दिखाते हैं और वही चीज़ आप लोग खुद देखते हो। तो आपको एक सोर्स के जरिए पता चलता है ना, और तभी तो आप कलेक्ट करते हो उस डाटा को, है ना। तो इसीलिए इसे कहते हैं हम, ये किसी सोर्स से पता हुआ मतलब किसी सोर्स से हमें पता चलता है ऐसा कोई डाटा, वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी डाटा। तो आपको समझ में आ गया होगा, प्राइमरी डाटा खुद इन्वेस्टिगेट करके डाटा तैयार करते हैं, और सेकेंडरी डाटा हम किसी सोर्स से हमें पता चलता है तो वो वाला डाटा हम कलेक्ट करते हैं। तो अब जैसा कि अब यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 एग्जाम्पल हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 5 एग्जाम्पल में कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी, तो मैंने वैसे तो लिख तो दिया है, बट आपको मैं जो बता देता हूँ कैसे प्राइमरी कैसे सेकेंडरी, आपको जिससे आपको नॉलेज हो सके। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला एग्जाम्पल है वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लासेस। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आप जब स्कूल में जाओ तो आप है ना जो भी जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सब के आप वेट वगैरह खुद कलेक्ट कर सकते हो। कैसे? आप उनसे कह सकते हो भाई तेरा, आप उनसे कह भी सकते हो इस तरीके से कि भाई तेरा है ना कितना वेट है, वो कहेगा हमारा 30 किलो है। वो फिर दूसरे से बोल सकते हो भाई तेरा कितना वेट है, तो वो कहेगा हमारा 40 किलो। तो इस तरीके से आप है ना उन लोग का डाटा भी कलेक्ट कर सकते हो, है ना। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि 30 किलो एक का है, एक का 40 किलो है, एक का 50 किलो है, एक का 35 किलो है। तो आप इस तरीके से खुद इन्वेस्टिगेट करके खुद तैयार कर रहे हैं, तो ये आपको क्या हो गया प्राइमरी डाटा। तो इसलिए पहले नंबर का क्या होता है आपका प्राइमरी डाटा, ठीक है। अब आप यहाँ पर मैंने क्या दिया 5वें नंबर का, तो 5वें नंबर पे कौन है? डू योर सेल्फ। डू योर सेल्फ को तो आप अच्छे से खुद ही समझ गए होंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डू योर सेल्फ दैट मीन्स
आपको मैंने बताया था कि आप सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 बजे उठ के आपने सोचा कि 2 घंटा मैथ्स करूँगा, 1 घंटा पर मैं है ना 1 घंटे में तैयार होकर नहा धो के नाश्ता वास्ता करके स्कूल की ड्रेस पहन के स्कूल निकल जाऊँगा, 12-1 बजे तक स्कूल से आऊँगा, उसके आने के बाद 1 घंटा रेस्ट करूँगा, खाना वाना खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद फिर मैं आराम से स्कूल का वर्कआउट करूँगा, मतलब वर्क करूँगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा जी, आपने खुद ने इन्वेस्टिगेट करा, आपने खुद बताया कि मेरी ये सारी की सारी ये मेरी दिनचर्या है। तो यहाँ पे इसका मतलब ही जी डू योर सेल्फ, यानी आप खुद की मतलब खुद के लिए कौन सा कार्य क्या करोगे उसका डाटा तैयार करना। तो ये भी तो आप खुद ही तैयार कर रहे हो कि मैं सुबह उठूंगा, ऐसे आऊँगा, फिर 12 के बाद इतने बजे ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, फिर रेस्ट लूँगा, फिर खाना खाऊंगा। तो ये सारे काम आप खुद तैयार कर रहे हैं, एक कलेक्ट कर रहे हो डाटा। तो इसी को हम है ना प्राइमरी डाटा कहते हैं। इसलिए पहला और पांचवा प्राइमरी डाटा हुआ। अब दूसरा, तीसरा, चौथा सेकेंडरी डाटा कैसे हुआ वो हम समझाते हैं। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं सेकेंडरी डाटा नंबर ऑफ ट्रीज इन योर स्कूल। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही होंगे कि नंबर ऑफ ट्रीज इन योर स्कूल्स या स्कूल कह लीजिए, क्योंकि देखो बहुत सारे स्कूल होते हैं और एक भी स्कूल होता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि स्कूल में कितने ट्रीज होते हैं। जी आप खुद तो गिनते नहीं हो, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक बोर्ड पे आपने है ना लिखा, एक बोर्ड पे लिखा कि हमारे स्कूल में इतने ट्रीज हैं। दैट मीन्स अगर मान लीजिए, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको बोर्ड के जरिए अगर आप पढ़ते हो तो आपको सोर्स द्वारा ये हो गया हमारा डाटा। बट अगर आप चाहो इसे प्राइमरी में बदल सकते हो। बट कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर जो डाटा आपने खुद यहाँ पर आप खुद कलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आप स्कूल गए, आपने स्कूल का हर एक पौधा, हर एक पेड़ खुद गिना और खुद गिनने के बाद उसको हमें कलेक्ट करके लिखा, तो आपने खुद इन्वेस्टिगेट करा तो प्राइमरी कहलाएगा। बट लेकिन यहाँ पर अगर नंबर ऑफ ट्रीज इन योर स्कूल, तो इसमें अगर आप ये तो बोला नहीं जा रहा, तो आप इन दोनों कंडीशन को ले सकते हैं। बट आप इसको यही मान के चलें कि आपके स्कूल में जो बोर्ड होता है उसी पे लिखा है कि है ना अपने स्कूल में इतने इतने ट्रीज हैं, तो आप इसे सेकेंडरी में ले सकते हैं। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी। अगर इससे भी समझ नहीं आ रहा तो मैं ट्रीज को हटा के अपन फैन ले सकते हैं। फैन को तो आप खुद ही गिनोगे। आप मान लीजिए आप स्कूल में गए, आप चाहते हो कि हमारे स्कूल में कितने फैन है हम गिनना चाहते हैं, तो आपने खुद गिना। तो जब आप खुद गिनोगे तो वो प्राइमरी डाटा के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए आप खुद नहीं गिनोगे, कोई अगर मान लीजिए टीचर ने आपसे बोल दिया कि बेटा कि हमारे स्कूल में इतने फैन हैं, तो जी आपको किसी सोर्स से पता चला कि आपने इन्वेस्टिगेट नहीं करा, किसी टीचर ने बताया, है ना। तो इसलिए वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा, यानी सोर्स के जरिए। अगर आप खुद इन्वेस्टिगेट करो तो प्राइमरी डाटा। तो आप समझ रहे होंगे ना, प्राइमरी डाटा खुद इन्वेस्टिगेट यानी खुद ढूंढ के खुद जांच करो फिर कितने क्या है, कैसा क्या माहौल है, सब खुद चीज़ें आप पता लगाओ, वो सारे प्राइमरी डाटा। देन सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, जो आप किसी से पूछताछ नहीं करो, बल्कि है ना मान लीजिए आपको किसी के जरिए अपने आप पता चल जाता है, तो सोर्स के जरिए पता चल गया, दैट मीन्स तो वो होता है सेकेंडरी डाटा। तो अब देखिए, इसलिए ये वाला डाटा जो दिखा है नंबर ऑफ ट्रीज इन योर स्कूल, तो ये बोर्ड पे लिखा है कि हमारे स्कूल में इतने ट्रीज है, तो आपको किसी सोर्स से पता चला, इसलिए ये हमारा सेकेंडरी डाटा। अब क्रिकेट स्कोर बोर्ड है, इसमें मान लीजिए क्रिकेट स्कोर बोर्ड है, ये तो आप खुद तो देखोगे नहीं, आप जो बोर्ड होगा उसी बोर्ड में जाके तो देखोगे, है ना। तो उस बोर्ड में आपको लिखा है क्रिकेट का स्कोर इतना है, तो आपको किसी सोर्स से पता चल रहा है, इसलिए सेकेंडरी डाटा है। ग्रोसरी बिल, एक बात बताइए, आप कहोगे कि ग्रोसरी बिल तो हम तैयार करते हैं, तो भैया तो ये ग्रोसरी बिल हम जब तैयार करते हैं तो यहाँ पर क्या नाम है जी, इसको सेकेंडरी डाटा में क्यों गिना जा रहा है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मान लिया हम ग्रोसरी बिल खुद तैयार करते हैं, बट आजकल आप जानते हैं आजकल की करंट लाइफ में आजकल जो ग्रोसरी बिल वगैरह अपन खुद तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये है ना किसी कंप्यूटर के जरिए भी निकाले जा रहे हैं। और जब कंप्यूटर के जरिए जो बिल निकाला जाता है वो एक कंप्यूटर के माध्यम से निकाला गया, यानी किसी सोर्स के माध्यम से। इसी रीज़न से ये हमारा जो है प्राइमरी की जगह सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। तो आप है ना इतना मान के चलो कि इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, आप तो जो मान के चलो प्राइमरी होता है इन्वेस्टिगेट करके, और मतलब इन्वेस्टिगेट करके डाटा कलेक्ट करना, और सेकेंडरी कौन सा होता है, जो किसी सोर्स के जरिए डाटा कलेक्ट करना। आई थिंक आपको मेरी पूरी की पूरी बात समझ में आई गई होगी। और यही आपको मैं बता देता हूँ 14.1 में आपको पूरी की यही दो क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मैंने आपको इतनी अच्छे से डिटेल में समझा दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ में फ्रेंड्स अगर कृपया आपसे हमारा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो मत भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।